15 नवंबर 2023 को भाई बहन के पर्व भाई दूज को मनाया जाएगा। भाई दूज की शुरुआत 14 नवंबर को दोपहर 2:36 पर होगी और 15 नवंबर 2023 को दोपहर 1:47 तक रहेगी। दीपावली का त्योहार सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस दिन भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या वापस लौटे थे और भगवान राम के स्वागत में घर घर दिए जलाए गए थे। तब से दिवाली का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। दीपावली का त्योहार 5 दिनों तक चलता है। हर साल कार्तिक माह की अमावस्या तिथि से शुरू होने वाले दीपोत्सव के प्रमुख पर्व को 5 दिनों 5 डे फेस्टिवल दिवाली तक लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। 5 दिनों के इस पर्व को मनाने की शुरुआत धनतेरस से होती है और समाप्ति भाई दूज के दिन होती है। आइए जानते हैं इन 5 दिनों कब कौन सा त्योहार मनाया जा रहा है और उसे मनाने का शुभ मुहूर्त क्या है। दीपावली के मनाने की शुरुआत धनतेरस से की जाती है। साल 2023 में 5 दिवसीय पर्व की लिस्ट, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। धनतेरस। धनतेरस इस साल 10 नवंबर 2023 को मनाया जाएगा। धनतेरस के दिन भी लक्ष्मी पूजा की जाती है और इस दिन सोना चांदी, प्रॉपर्टी, वाहन आदि की खरीदारी करना बेहद शुभ दिन माना जाता है। धनतेरस के दिन पूजा का मुहूर्त सुबह 6:20 से लेकर शाम 8:19 तक रहेगा। नरक चतुर्दशी यानी छोटी दिवाली। नरक चतुर्दशी के दिन काली मां, भगवान हनुमान और यमदेव की पूजा करते हैं। उदया तिथि के अनुसार 12 नवंबर 2023 को नरक चतुर्दशी मनाई जाएगी, जिसकी शुरुआत 11 नवंबर दोपहर 1:87 पर होगी और 12 नवंबर को दोपहर 2:43 तक रहेगी। दिवाली। इस दिवाली कार्तिक माह की अमावस्या की तिथि की शुरुआत 12 नवंबर को दोपहर 2:43 से होगी और 13 नवंबर को 2:55 पर खत्म होगी। इसीलिए इस बार 12 नवंबर 2023 को दिवाली मनाई जाएगी। दिवाली के दिन शाम 5:40 से लेकर 7:36 तक लक्ष्मी गणेश की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। गोवर्धन पूजा। 14 नवंबर को गोवर्धन पूजा की जाएगी। सुबह 6:15 से लेकर 8:36 तक गोवर्धन पूजा करने का शुभ मुहूर्त बन रहा है। भाई दूज। 15 नवंबर 2023 को भाई बहन के पर्व भाई दूज को मनाया जाएगा। भाई दूज की शुरुआत 14 नवंबर को दोपहर 2:36 पर होगी और 15 नवंबर 2023 को दोपहर 1:47 तक रहेगी। 5 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में हर कोई लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के उपाय करता है। वैसे दिवाली का त्योहार आने के कई दिनों पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं, जैसे को घरों की साफ सफाई, पुताई, साज सज्जा, दिया और लाइटिंग खरीदना आदि काम बहुत दिन पहले ही कर लिए जाते हैं। धनतेरस को बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। इस दिन खरीदारी करने का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इस दिन खरीदारी करना बेहद शुभ फलदायी होता है, जैसे कि घरों की साफ सफाई, पुताई, साज सज्जा, दिया और लाइटिंग खरीदना आदि काम बहुत दिन पहले ही कर लिए जाते हैं। धनतेरस को बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। इस दिन खरीदारी करने का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इस दिन खरीदारी करना बेहद शुभ फलदायी होता है। हालांकि ज्यादातर लोगों को सोना चांदी खरीदना तो याद रहता है, लेकिन कई जरूरी चीजों को खरीदना भूल जाते हैं। अगर आप अभी तक यह तय नहीं कर पाए हैं कि आपको इस धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए, तो आपको एक बार इस लिस्ट पर जरूर ध्यान देना चाहिए। प्राचीन मान्यताओं के मुताबिक लक्ष्मी मां को प्रसन्न करने के लिए इन 3 चीजों को खरीदना चाहिए। सोना या चांदी खरीदना। अगर आप सोना चांदी खरीदने की सामर्थ्य रखते हैं तो जरूर खरीदिए, लेकिन अगर आप सोने चांदी के आभूषण नहीं खरीद सकते हैं तो फिर आप छोटा चम्मच भी खरीद सकते हैं, लेकिन इस चम्मच को अपनी बरकत समझकर नियमित तौर पर पूजा में शामिल करें। इससे आपकी समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। अधिकतर लोगों को धनतेरस पर सोना चांदी खरीदने के बारे में तो पता होता है, लेकिन यह नहीं मालूम कि इस दिन धनिया के बीज खरीदने की परंपरा है। इस दिन धनिया खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। इसे समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। लक्ष्मी पूजा के समय धनिया के बीज लक्ष्मी मां को चढ़ाएं और पूजा के बाद किसी बर्तन या बगीचे में धनिया के बीज बो दें। कुछ बीज गोमती चक्र के साथ अपनी तिजोरी में रखें।
धनतेरस के दिन शादीशुदा महिलाओं को 16 श्रृंगार का तोहफा देना शुभ माना जाता है। इसके अलावा लाल रंग की साड़ी सिंदूर के साथ देना भी अच्छा माना जाता है। इससे भी लक्ष्मी मां प्रसन्न होती हैं। अगर आपकी जान पहचान में कोई शादीशुदा महिला नहीं है तो आप किसी कुंवारी लड़की को भी ये गिफ्ट दे सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि इस दिन आप कुछ खरीदें, लेकिन इस दिन भूलकर भी एल्यूमिनियम या कांच के बर्तन ना खरीदें, क्योंकि इन्हें राहु से संबंधित माना जाता है और इन्हें घर पर लाने का मतलब है कि मां लक्ष्मी के आगमन से पहले आप राहु को अपने घर पर बुला चुके हैं। धनतेरस पर झाड़ू भी खरीदनी चाहिए। झाड़ू खरीदने का सांकेतिक अर्थ यह है कि आप अपने घर से गरीबी को हटा रहे हैं। धनतेरस के दिन अपने व्यवसाय से जुड़ी कोई चीज भी जरूर खरीदनी चाहिए। इससे आपको साल भर व्यवसाय या कार्यक्षेत्र में सफलता मिलती रहेगी। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में बहुत ही जल्द। जब तक के लिए धन्यवाद।